शुक्रवार रात जेएलएन हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई। इस प्रकरण में गंभीरता दिखाते हुए अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बधेल ने जेएलएन अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य सहित अस्पताल के उच्च अधिकारियों को जमकर आड़े हाथों लिया। अनीता बधेल के ऐसा करने पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जेएलएन के डॉक्टर्स द्वारा हाथ पर काली पट्टी बांधकर उनका विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में जब अनीता बधेल से बातचीत की गई तो उन्होंने सख्त शब्दों में जेएलएन हॉस्पिटल प्रशासन से कुछ सवाल किए। उनका कहना है कि क्या जेएलएन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से मरीजों की मौत होने पर जेएलएन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? इससे पहले जेएलएन हॉस्पिटल में पार्षद भारती जांगीड़ की अव्यवस्थाओं के चलते मौत हो चुकी है। बधेल ने कहा कि जेएलएन हॉस्पिटल प्रशासन चाहता है कि उनके द्वारा की जा रही गंभीर लापरवाही के ऊपर भी कोई उनसे सवाल जवाब ना करे, लेकिन लोकतंत्र में जवाबदेही बनती है। यदि आप किसी संस्थान के अधीक्षक या प्राचार्य पद पर आसीन हैं तो जनता के सवालों का जवाब देना आपका कर्तव्य है, फिर चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि सवाल पूछते वक्त उन्होंने किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि हाथ जोड़कर अपनी बात कही थी। लेकिन यदि इस बात को मुद्दा बनाकर डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर विरोध करना चाहते हैं तो ये इस बात का सूचक है कि वे अपनी गलतियों और लापरवाहियों में किसी तरह का कोई सुधार करना नहीं चाहते। जो लोग भी उनसे माफी की मांग कर रहे हैं उन्हें पहले उन मरीजों के परिजनों से माफी मांगनी चाहिए जो इस अव्यवस्था का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। जनप्रतिनिधियों का काम जनता के हित में काम करना होता है। प्रशासन का ध्यान उनकी गलतियों की तरफ आकर्षित करना होता है और वे ये काम बार बार करेंगे। इस मामले में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध के बारे में अनीता बधेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। 1 साल से ज्यादा समय से पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। अजमेर तो स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है, लेकिन फिर भी सरकार ने इस कोरोना काल में अजमेर के लिए कुछ नहीं किया। आए दिन जेएलएन हॉस्पिटल में छत के प्लास्टर गिरते रहते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से कई मरीजों को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक कुछ नहीं किया गया है। ऐसे में जो सरकार, मंत्री और अधिकारी अजमेर की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते, वह उन्हें भी कुछ कहने का अधिकार नहीं रखते हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्या आप इसको लेकर बयान दे रहे हैं और क्या काली पट्टी बांधकर विरोध दिखाना जायज़ है? मुझे एक बात बताइए, परसों रात्रि को जेएलएन हॉस्पिटल में जो घटना घटी, क्या उस घटना के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? मेरे इस प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए कि क्या जेएलएन में जो घटना घटी उसके लिए जेएलएन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है क्या? और यदि जेएलएन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है तो इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है वो बता दीजिए। जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो तय करनी पड़ेगी ना कि किसकी जिम्मेदारी है। इससे पूर्व भी भारती जांगीड़ जी की ऑक्सीजन सैचुरेशन होने के कारण से मृत्यु हुई है और इस विषय पर खुद मेरे द्वारा अस्पताल प्रशासन को भी और जिलाधीश महोदय को भी समय रहता बताया गया। उसके बावजूद ये दूसरी बार घटना घटी है। तो या तो ये मान लिया जाए कि अस्पताल में जो कमियां चल रही हैं उनकी और कोई ध्यान नहीं दिला, या तो ये मान लिया जाए कि डॉक्टर्स या अस्पताल अधीक्षक ये चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जैसा चल रहा वैसे चलने दिया जाए, हमें कोई प्रश्न नहीं पूछे कि ये कैसे हुआ, हम किसी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है और यहाँ पर जवाबदेही बनती है। यदि आप पद पर बैठे हैं, अधीक्षक के पद पर बैठे हैं, तो जवाबदेही आपकी है। फिर भले ही आप डॉक्टर हो, पर चूंकि आप अधीक्षक हो इसलिए आपसे पूछना पड़ेगा, चूंकि आप प्रिंसिपल हो इसलिए आपसे पूछना पड़ेगा। और पूछने के लिए कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं है, कोई अपशब्द नहीं है। हाथ जोड़ करके पूछ रही हूँ, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हम जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी आपके हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया आप कम से कम अब तो रोक दो, अब तो ध्यान दे दो हॉस्पिटल पर। ये प्रशासन की गलती है, ना कि डॉक्टर्स की गलती है। लेकिन यदि डॉक्टर्स इस बात पर आते हैं तो ये गलत है और ये सरासर ये इंगित करता है कि हम सुधरेंगे नहीं, हम ये सुधरेंगे नहीं, ये इंगित करता है। क्योंकि हमेशा जिन लोगों की मौत होती है उनका परिवार भुगतता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भुगतता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उन परिवारों से माफ़ी मांगे वो लोग, वो प्रशासनिक लोग जो प्रशासनिक पद पर बैठे हैं, वो
माफ़ी मांगे जिनकी डेथ हुई है इस ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित होने के कारण से। सबसे पहले तो वो माफ़ी मांगे, उनको मुआवजा दे। जनप्रतिनिधि का काम है कमियों की ओर इंगित करना, कमियों को ठीक कराना, और ये काम मैं करती रहूँगी, बार बार करती रहूँगी। और यदि ये गलती है तो इस गलती में मुझे कोई दुविधा नहीं है, ये गलती मैं बार बार करूँ। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि ये जो गलत किया है, देखिए, कांग्रेस तो ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है। उनकी सरकार है, अजमेर का मंत्री है। हम जानते हैं 1 साल से भी ऊपर कोरोना को हो गया, लेकिन एक बार भी यहाँ के मंत्री ने विजिट नहीं किया झेलम में। क्या आप और हम नहीं जानते? रोज हॉस्पिटल का प्लास्टर गिर रहा है, डेली हॉस्पिटल का प्लास्टर गिर रहा है। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है क्या? कंप्यूटर खराब हो जाता है, मान लो किसी मरीज के ऊपर प्लास्टर गिर गया तो क्या स्थिति होगी? ये झेलम का प्रशासन है जो समय रहते मरम्मत नहीं करा सकता। ये कांग्रेस की सरकार है जो समय रहते मरम्मत नहीं करा सकती, और फिर कांग्रेस ही मुझे सीख दे रहे हैं। मुझे बताइए, यही एक्स MLA साहब अजमेर के, उन्होंने पिछले साल पशुपालन विभाग के डॉक्टर के साथ जाकर के क्या किया था, और फिर सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज हुई। ये मुझे बताएंगे क्या कि मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए? पूरा अजमेर जानता मेरा व्यवहार कैसा है। पर जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है, जब दर्द होता है ना, तब आदमी अंदर से टूट करके ये शब्द बोलता है जो शब्द मैंने कल कहे हैं। उन परिवारों का दुख जाकर के देखो जिनके परिवारों में मौतें हुई हैं। लोग हॉस्पिटल जाते हैं इलाज कराने के लिए, ना कि इसके लिए कि ऑक्सीजन बाधित हो जाए, प्लास्टर ऊपर से गिर जाए, इसके लिए नहीं जाते हैं। ये व्यवस्थाएं तो प्रशासन के हाथ में है ना। हम तो, हमारी बात प्रशासन से है ना कि डॉक्टर से है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी